हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। ठीक है। सो इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि लेक्चर मेथड क्या होता है। ठीक है। सो अब इस वीडियो में देखेंगे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। देखिए, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता क्या है कि कोई चीज़ जो टीचर होता है, ठीक है, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा होता है और उसके साथ साथ में उस चीज़ के बारे में बता भी रहा होता है। ठीक है। कोई चीज़ चीज़ों को शो भी कर रहा होता है, ठीक है, और उसके बारे में बता भी रहा होता है। ठीक है। तो ये दोनों काम जब साथ साथ में होते हैं इसे बोलते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जो हम इसमें देखेंगे। इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप आता है आपका प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन। प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है। अब देखिए, कोई भी टॉपिक अगर टीचर को पढ़ाना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग करेगा। ठीक है। प्लानिंग करेगा कि उसे कौन कौन सी चीज़ें करनी होंगी, ठीक है, क्या क्या उसे कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी होंगी, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए वो अपना लेक्चर देगा। ठीक है। इन सब की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और एक बार वो खुद से भी चीज़ों को करके देखेगा कि क्या सारी चीज़ें सही से हो रही हैं। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, प्लानिंग और प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है। सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। ठीक है। अब देखिए, जब लेसन कोई भी टॉपिक उस टीचर्स को पीपल को पढ़ाना है, ठीक है, समझाना है, सो वो सबसे पहले लेसन का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है। मीन्स पूरे ओवरऑल इस लेसन में है क्या, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ओवरव्यू देने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ताकि बच्चों को पता चल जाए कि उनको आज करना क्या है, वो किस चीज़ के बारे में सीखेंगे। थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। अब देखिए, जब टीचर को कोई लेसन प्लान करना है, ठीक है, तो उसे पूरी सब्जेक्ट मैटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। कि उसे क्या प्रेजेंटेशन करना है बच्चों के सामने, ठीक है, उसे किस चीज़ के बारे में समझाना है टीचर को। ठीक है। और कैसे कैसे करना है। ठीक है। फोर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन। अब देखिए, जो भी टीचर ने बताया है, ठीक है, जितनी सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, अब उसको करके भी दिखाना है, एक्सपेरिमेंट भी करना है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट भी करना है। ठीक है। सो ये फोर्थ स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन। लास्ट देखिए, अब जो टीचर है उन्होंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया, सब्जेक्ट मैटर को भी प्रेजेंट कर दिया, एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। अब टोटल जितना भी सारा ओवरऑल हुआ है, ठीक है, अब वो सारा चीज़ें कहाँ पर आएंगी, ब्लैक बोर्ड पर। जो टीचर्स होंगे वो ब्लैक बोर्ड पर उसे सब कुछ लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो ये थे इसके 5 स्टेप्स: प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ब्लैक बोर्ड। ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसके मेरिट्स। ठीक है। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। ठीक है। फर्स्ट है हेल्पफुल फॉर टीचर। हेल्पफुल फॉर टीचर्स। ये टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है। और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है, ठीक है, सॉरी, जो टीचर्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ों को समझा रहे होते हैं। ठीक है। तो ये टीचर के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है बच्चों को कुछ कोई चीज़ समझाना। ठीक है। सेकंड है ये इकोनॉमिकल है काफ़ी। ठीक है। इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल है मीन्स बच्चे हैं इजी वे में समझ जाते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, उन्हें कोई चीज़ दिखाते हैं और इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ज़्यादा ऑपरेटर्स भी नहीं लगते हैं। थर्ड, टाइम सेविंग है ये काफ़ी। अब देखिए, एक ही बारे में टीचर ने पूरी क्लास को डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया और उसे एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है, कम टाइम में, तो ये काफ़ी टाइम सेविंग भी है। फोर्थ, एक्टिविटी बेस्ड है। अब देखिए, जब टीचर होता है वो किसी चीज़ को करके बता रहा है, ठीक है, मीन्स खुद से बता रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें प्रैक्टिकल वे में होती हैं। ठीक है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड हो गया।
फिफ्थ, क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज। अब इससे जो भी बच्चों को नॉलेज मिल रही है ना, वो क्लियर होती है, साफ़ होती है, मीन्स बच्चों को सब कुछ समझ आ रहा होता है कि चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, ठीक है, और हमें कैसे करना है, परमानेंट नॉलेज। सिक्स्थ, सो देखिए हमने हेल्पफुल फॉर टीचर्स, इकोनॉमिकल, टाइम सेविंग, एक्टिविटी बेस्ड, क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज, एंड सिक्स्थ है साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल कैसे है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं इसमें अपनी सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो साइकोलॉजिकल है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसके डीमेरिट्स। ठीक है, डीमेरिट्स क्या हैं इसके, इसके डीमेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट है विजिबिलिटी। अब देखिए विजिबिलिटी का क्या मतलब है इधर। विजिबिलिटी मीन्स, अब देखिए जब टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, टीचर्स जो हैं वो एक जगह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी डेमोन्स्ट्रेटिव टेबल पे, और उनके चारों तरफ बच्चे होंगे, ठीक है, उस डेमोन्स्ट्रेशन के सामने। अब देखिए बच्चे अगर 10 to 15 हैं, 10 to 15 है, और मैक्सिमम 30 भी चल जाते हैं, ठीक है, उनको समझ आ रहा होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा क्लास होती है ना, तो बच्चों को समझ नहीं आता है, क्योंकि इधर काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। तो इससे बच्चों को ईजिली जो चीज़ें हैं जो टीचर समझा रहा होता है वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। सो फर्स्ट है इसका डीमेरिट्स विजिबिलिटी। सेकंड है नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। अब देखिए जो डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर है वो दोनों साथ साथ में चल रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ आएगी, कुछ कुछ चीज़ों को बच्चों को नहीं आएगी, लेकिन जो टीचर है वो तो सभी को एक साथ समझा रहे हैं, वो बच्चों को अलग अलग ध्यान में नहीं रख रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा बच्चा कैसा लर्नर है। सो ये नॉट चाइल्ड सेंटर है। ठीक है, थर्ड, नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। अब देखिए इसमें जो जो भी प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, वो टीचर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। मीन्स बच्चे अपने जो भी लेक्चर है, कोई भी टॉपिक है, उसको खुद से नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, तो ये लर्निंग बाय डूइंग को फोकस नहीं करता है। फोर्थ, स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट, स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ये जो मेथड है, इसमें जो टीचर्स होते हैं वो तो अपनी स्पीड से चलेंगे। ठीक है, वो चीज़ों को जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट दिखाना है वो उसको जल्दी से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, और उसके बारे में बताएंगे। तो ये कभी कभी ये जो स्पीड होती है इनकी, एक्सपेरिमेंट की स्पीड होती है, बच्चों के देख रेख में नहीं होती है। ठीक है, तो जो बच्चे हैं इनको कोप अप नहीं कर पाते हैं, साथ में इनके चल नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिंडर, हिंडर साइंटिफिक एटीट्यूड, हिंडर साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, अब इससे बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं लर्निंग बाय डूइंग से नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, बस वो चीज़ों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उनको ये चीज़ साइंटिफिक एटीट्यूड जो है उनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, सिक्स्थ, इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करता है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो बस सभी को एक साथ पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, टीचर इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा लर्नर है। ठीक है, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, लास्ट में आता है आपका इसका रोल ऑफ टीचर। ठीक है, इसमें टीचर का क्या रोल होता है, रोल ऑफ टीचर। सो फर्स्ट है आपका जो टीचर होना चाहिए, इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर मीन्स उनको चीज़ों के बारे में पता हो, उसकी थियोरटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर टॉपिक उनको पढ़ाना है, हैव बोथ थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, उनके पास दोनों टीचर्स के पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, थियोरटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल भी। ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनको प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट भी करना है कोई चीज़ों को, और उनको एक्सप्लेन भी करना है। सो इसके लिए दोनों नॉलेज चाहिए। जो टीचर्स होने चाहिए काफ़ी मोटिवेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करें कुछ करने के लिए।
टीचर्स के अंदर स्किल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो प्रोजेक्ट है, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको अच्छी तरह से करा सके, ठीक है। सो दीज आर रोल ऑफ टीचर. So this is all about lecture cum demonstration method.